आरसीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा जो 27 अक्टूबर को होने जा रही है, उसी के पर्पज़ को देखते हुए सामान्य अध्ययन के टेस्ट पेपर नंबर 1 को लेकर के आए, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। हो सकता है इसी क्लास से आपको बहुत से प्रश्न डायरेक्ट आपको आपके क्वेश्चन पेपर में 27 अक्टूबर को देखने को मिले। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास को आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, अपना आ चुका है स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। अर्थशास्त्र जो बुक्स है वह किसकी थी? वह थी विष्णुगुप्त जी की। चचनामा किसकी है? ये अली अहमद जी की है। अष्टधाई के कौन है? पाणिनि है। और वेद के कौन है? वेद व्यास। तब इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका हो जाएगा ए का 1, बी का दूसरा और सी का तीसरा और डी का चौथा। तब कौन सा वाला इसका सही जवाब हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्राचीन विदेशी यात्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरोडोट्स यूनानी यात्री था, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री इसे कहते हैं। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ये कथन ठीक है। ठीक है। हेत्सांग चीनी यात्री था, इसने सियोकी नामक ग्रंथ लिखा था। क्या ये लिखा था? ये इसने लिखा था। ठीक है ये भी कथन। अल बरूनी अरबी इतिहासकार था, इसने तहकीक ए हिंद नामक विवरण लिखा। क्या ये लिखा था? ये भी लिखा था। तब जो तीनों कथन इसके ठीक है, तब कौन सा वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तब इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मक्का तथा तंबाकू की फसलों को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? आप लोग बताएं किसे दिया जाना चाहिए? क्या अमेरिका के लिए, या इंडोनेशिया के लिए, या पुर्तगाल के लिए, या फ्रांस के लिए? ये जो श्रेय देना चाहिए ये पुर्तगालियों के लिए देना चाहिए। उन्हीं के पर्पज़ से यहाँ पर जो मक्का और तंबाकू का विस्तार इंडिया में हुआ था। इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेक जनों के बीच होने वाले युद्धों में दसराग युद्ध का विजेता कौन था? तब इसका विजेता कौन था? क्या वशिष्ठ थे, सुदास थे, भरत थे या अत्रि थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा कौन थे जो दसराग युद्ध का विजेता था? वह कौन था? वह था सुदास। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। कलिंग राजा खारवेल ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे हाथी गुम्फा अभिलेख से। पहला वाला ठीक है, ए का पहला हो जाएगा। अगला है कि गौतम बल श्री नासिक अभिलेख से। ये बात ठीक है, ये भी ठीक है, बी का दूसरा हो जाएगा। अगला है पुलकेशन सेकंड का संबंध किससे था है? इनका संबंध है एहोल अभिलेख से। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला भी ठीक है, मैचिंग इसका। अगला है बंगाल शासक विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख। ये भी मैच है बिल्कुल। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आप लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं जवाब इसका, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक कालखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जो कि किसी तरह का उसमें लिखित साक्ष्य का प्रमाण ना मिलने के कारण उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसलिए इसका पहला वाला इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ये भी आपका ठीक हो जाएगा, दूसरा वाला भी।
आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तब आपका तीसरा वाला भी कथन ठीक है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। दोनों ही ठीक बातें हैं, क्योंकि जो आग का जो आविष्कार हुआ था वह पाषाण काल में हुआ था। जो ये आग है इसका आविष्कार पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। और जो पहिए का आविष्कार हुआ था वह नवपाषाण काल में हुआ था। तब पहला वाला कथन ठीक है अपना। अगला कथन है कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी, ये भी ठीक है। अगला है कि कथन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जबकि मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ये भी ठीक है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, एज अबव, अर्थात उपयुक्त सभी इसका ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, निम्नलिखित में से किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है? तब ये भाषा कौन सी थी? क्या ये भाषा हिंदी थी, सिंधी थी, अरबी थी या अवधी थी? तब कौन सी भाषा थी? ये भाषा थी सिंधी भाषा थी। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको इसी तरह की टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी की लिपि लघु चित्रात्मक अभिलेख के रूप में थी, ये बात ठीक है। सिंधु घाटी की लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये भी ठीक है। अभी तक सिंधु घाटी की लिपि की व्याख्या नहीं की गई है और ना ही यह लिपि आज तक स्पष्ट पढ़ी जा सकी है, ये भी ठीक है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? तब ठीक हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। जो आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दिशा का नाम दे रखा है और उत्तर वैदिक शब्द दिया रखा है कि उसे क्या कहा जाता था। पूर्व को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक में? इसे प्राची कहते थे। पश्चिम को क्या कहते थे? प्रतीची कहते थे। उत्तर को क्या कहते थे? उदीची कहते थे। और दक्षिण को अवाची कहते थे। अर्थात ये जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है ये बिल्कुल ठीक मैच है। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का फोर्थ हो जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। जो आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल उसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरुषार्थ को भारत में महाभारत में परम धर्म कहा गया? तब ये किसे कहा गया परम धर्म? कमेंट करें, इसका जवाब क्या होगा? परम धर्म किसे कहा गया? तब ये किसे कहा गया? ये कहा गया था अर्थ के लिए। किसके लिए कहा गया था? ये कहा गया था अर्थ के लिए। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति की अवधारणा पहली बार श्वेतांबर उपनिषद में अभिव्यक्त हुई थी, ये पहला वाला कथन ठीक है। अवेस्ता ग्रंथ में उल्लिखित अहूर मजदा के समान ऋग्वैदिक देवता वरुण था, दूसरा वाला भी कथन ठीक है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तीसरा वाला भी कथन ठीक है। तब इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आर्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, पहला वाला कथन करेक्ट है। दूसरा कथन है कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी,
ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। दूसरा वाला भी कथन इसका करेक्ट है। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। क्या ये कहा जाता था श्याम अयस्क? कमेंट करें आप लोग, कैसे श्याम अयस्क कहते थे आर्यों द्वारा खोजी गई दो धातु जो लोहे की खोजी गई थी। तब इसका तीसरा वाला भी इसका ठीक है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एज अ वर्ब अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। क्या अग्नि की पूजा की जाती थी? कमेंट करें आप लोग, ये सही है क्या? हाँ जी, ये अग्नि की पूजा की जाती थी। पहला वाला कथन इसका ठीक होगा। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ये ठीक है, लेकिन अब जो सरस्वती नदी है ये अब नहीं है, क्योंकि ये सरस्वती नदी अब ये विलुप्त हो चुकी है। तब इसका दूसरा वाला भी ऑप्शन इसका ठीक होगा कथन। अगला कथन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। थर्ड वाला भी कथन इसका ठीक है। तब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट में क्या दे रखे हैं? देवता दे रखे हैं, और सूची सेकंड में उनके रिलेशंस दे रखे हैं। धौ धौ किसके लिए कहते थे? ये आकाश का देवता हैं। ये सोम वनस्पति देवता, अश्विन विपत्तियों को हराने का देवता, और पूषण पशुओं का देवता। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा होगा, सी का तीसरा होगा, डी का फोर्थ होगा। तब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। किया जाता था। पहला कथन ठीक है। उत्तर वैदिक काल में बल का आधार व्यवसाय की बजाय जन्म से निर्धारित होने लगा था। ये भी कथन ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को शिष और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तीसरा वाला भी ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। और फोर्थ वाला भी कथन ठीक है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। लोकायत के कौन थे? चारवाक थे। ये ठीक है कथन। सांख्य के कौन थे? कपिल थे। उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण थे। और वैशिष्ट के कौन थे? कणाद या उलक के नाम से भी जाना जाता है, ये थे। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैन्य सभ्यता में प्रचलित थी। क्या ये थी? पहला वाला कथन ठीक है इसका। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। दूसरा वाला भी कथन इसका ठीक है। स्त्री मृण मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ जिन्हें कह सकते हैं, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैन्य समाज मार्थ सत्तात्मक था। तीसरा वाला भी कथन ठीक है। और चौथा कथन है कि सैन्यवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। फोर्थ वाला भी कथन ठीक है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी दिए थे वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन आश्रम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है।
जिनमें ब्रह्मचार्य गृहस्थ एवं वानप्रस्थ है। तब क्या ये सही बात है? हाँ, पहला वाला कथन ठीक है। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। सेकंड कथन भी ठीक है। तब कौन सा सही हो जाएगा? तब हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पहला वाला भी ठीक हो जाएगा, दूसरा वाला भी। तब ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जैन धर्म से। पहला वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको टेस्ट पेपर का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ साथ आपको मिल सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं नदी जिनका प्राचीन नाम, और सूची सेकंड में दे रखा है कि आधुनिक नाम। तो वितिस्ता किसे कहते थे प्राचीन काल में, और आधुनिक काल में इसे क्या कहते हैं? आधुनिक इसे कहते हैं, आप झेलम कहते हैं वितिस्ता के लिए। अस्कनी किसे कहा जाता था? ये चिनाब के लिए कहा जाता था। और परोसड़ी किसे कहते थे? रावी के लिए कहते थे। और क्रूप किसे कहते थे? कुर्रम के लिए। तब इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। पहला वाला कथन इसका करेक्ट है। दूसरा कथन है कि महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। दूसरा कथन भी ठीक है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद हैं। थर्ड वाला भी कथन इसका करेक्ट है। और फोर्थ कथन है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। फोर्थ वाला भी कथन ठीक है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। यह क्या ठीक है? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था? हाँ, ये कराया था। पहला वाला कथन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। दूसरा वाला भी कथन इसका करेक्ट है। तीसरा कथन है कि जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। थर्ड वाला भी कथन इसका करेक्ट होगा। जैन तीर्थकारों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान नयन चंद्र था। फोर्थ वाला भी इसका कथन ठीक है। तब इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था। पहला दृश्य उन्होंने क्या देखा था? गौतम बुद्ध ने पहला देखा था बूढ़े व्यक्ति को देखा था। और दूसरा व्यक्ति कौन देखा था? दूसरा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति था, उसे देखा था। और तीसरा क्या देखा था? एक लाश दाह संस्कार देखा था। और चौथा उन्होंने जो देखा था, एक भिक्षु देखा था जो पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में था। तब ये चारों कथन क्या ये ठीक हैं? हाँ, ये चारों कथन करेक्ट हैं। तब इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन सी वाला इसका ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो लोग इसका ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दे रखी हैं घटनाएं, और सूची सेकंड में बौद्ध धर्म के प्रतीक दे रखे हैं। बुद्ध के जन्म का प्रमाण क्या क्या है? कमल एवं सांड है। हाँ, ये है। पहला वाला मैच है। ग्रह त्याग का प्रमाण क्या है? घोड़ा है, ये भी ठीक है। और तीसरा क्या है? पीपल बोधि किसका प्रतीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है, ये भी ठीक है। और डी वाले में क्या दे रखा है? निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह प्रतीक है। तब
ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, तब कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सांस्कारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य है जो कि शामिल नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग, कि कौन सा है जो कि इसमें शामिल नहीं है। तब कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? क्या दुख है, दुख समुदाय है, या दुख निरोध है, या दुख प्रतिछाया है? तब इसका सही जवाब होगा दुख प्रतिछाया है। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं आप लोग, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैव धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, ये करेक्ट है। पहला वाला कथन इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है, किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, दूसरा वाला भी कथन ठीक है। तीसरा कथन है कि लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था, इसके लिए अनुयायी शिवलिंग की उपासना करते थे, दूसरा भी कथन ठीक है, तीसरा भी कथन ठीक है। तब कौन सा ठीक हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्या ये करवाया था? हाँ जी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। तब यह पहला वाला कथन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला कथन है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी कथन ठीक है, दूसरा वाला भी आपका ठीक हो जाएगा। थर्ड कथन है कि राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता, ये भी ठीक है। तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट में क्या दे रखे हैं? प्रमुख संप्रदाय दे रखे हैं, और सूची सेकंड में आचार्य दे रखे हैं। तब सूची फर्स्ट में क्या दे रखे हैं? प्रमुख संप्रदाय, और सूची सेकंड में आचार्य दे रखे हैं, इनका मैचिंग करना है। वैष्णव संप्रदाय का संबंध किनसे था? इनका संबंध था रामानुज से, पहला वाला मैच है पहले से ही। ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे था? आनंद तीर्थ से संबंध था, दूसरा भी मैच है, बी का दूसरा हो जाएगा। सी में दे रखा रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, तीसरा भी मैच है। और डी वाले में दे रखा सनक संप्रदाय निम्बार्क थे इसके, डी वाला भी इसका मैच है। तब ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसका सही हो जाएगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है ये, महाकाव्य काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का बोलबाला था। क्या कथन ठीक है? हाँ, बोलबाला था उस समय। नेक्स्ट कथन है कि महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, दूसरा वाला भी कथन ठीक है। इन 5 का एक संघ था जिसके अध्यक्ष कृष्ण थे, इस संघ के अंतर्गत प्रत्येक गण को स्वायत्त शासन प्राप्त था, तीसरा वाला भी कथन ठीक है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त सभी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तब चैनल, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपका किसी भी प्रकार का सजेशन या फीडबैक हो तब आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताने की कृपा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,